हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या कोई अन्य प्रदेश या देश या हो कुछ भी, वो एक धातु के पीछे पड़े हुए हैं जो कि सोने की जैसी दिखती है। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और जो है सोने, चांदी या अन्य प्रकार की धातुओं को छोड़कर जो है सारे देश जो है इस धातु के पीछे क्यों पागल है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अनुप्रयोग क्या है, किन किन क्षेत्रों में जो हम इसका प्रयोग कर पाएंगे जिसकी वजह से सारे देश जो है इसका खनन करना चाहते हैं और जो है कब्जा भी करना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत, चीन, अमेरिका सोने जैसे दिखने वाले इस धातु के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो महाशक्तियां क्यों पड़ी हुई, तो तांबा, कॉपर देखा आपने, अगर ठीक से बनाए जाए ना, कॉपर से ज्वेलरीज वगैरह या कुछ भी क्या कह सकते हैं उसको, बारीकी के साथ जो बनाया तो काफी हद तक जो है सिमिलर हमें दिखाई देता है, कैसा, गोल्ड जैसा। हाँ, थोड़ा सा कलर का हमें कॉम्बिनेशन समझ में आता है, कलर डिफरेंस समझ में आता है, फिर भी जो है यहाँ पर एक तरीके से तुलना की गई है तो उसी रूप में हम इसको रखते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो तांबा जो है आधुनिक तकनीकी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी धातु है। देखो स्टार्टिंग में जब कोई सभ्यता, जैसे हमारी जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं हैं, अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो है वो लोग इन्हीं धातुओं का उपयोग करके जो उन्होंने सभ्यता की शुरुआत की थी। और अभी जो है सभ्यता, मानव सभ्यता चरम पर है और घूम फिर कर जो है उसी धातु पर फिर से आ गई है कि ये धातु बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग जो है हम बहुत सारे क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो फिर से वही है, अफ्रीका है, चिली है, पेरू जैसे देश जो है तांबे के प्रमुख स्रोत है। अब जाहिर सी बात है, देश जो स्रोत हैं वो बहुत अमीर नहीं है या बहुत डेवलप्ड नहीं है, तो जिनके पास पैसा है वो सारे देश जो है इन देशों की तरफ जो है भाग रहे हैं कि जो भी स्रोत हैं या जो भी भंडार हैं इनके वो हमें मिल पाए और जो है इनका खनन करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा पाए। भारत सरकार ने जो है जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए सुरक्षित किया है। तो हम भी पीछे नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ रखी चीजें, हमने भी जो है इस रेस में जो हिस्सा लिया है और अपनी जगह सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब सब लोग भाग रहे हैं तो हमें भी जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। अमेरिका की चिंता है तांबे पर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट। तो अमेरिका को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कल को जो है यहाँ पर संकट पड़ जाए जो है तांबे को लेकर, तो इसलिए भी जो है वो चाहती है कि हम जो है जल्दी से जल्दी जगहों पर जो है कब्जा करें। अब मान लो जो है कि 90% या 80% इलाके ऐसे हैं जहां पर चीन का कब्जा हो जाए। अब जो है मनमाने दामों पर बेचेगा, इसलिए जो है बहुत सारे देश डरे हुए हैं। 25 फरवरी को व्हाइट हाउस ने तांबे के आयात को लेकर एक फैक्ट शीट जारी की है जिसमें बताया है कि विदेशी तांबे पर अत्यधिक निर्भरता अमेरिकी रक्षा, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के लिए खतरा मानी जा रही है। अब जाहिर सी बात है, अपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को जो है आप निर्भर बनाएंगे आयात पर, तो कल को अगर आयात बाधित हो जाएगा तो इनका देखो रक्षा भी बाधित हो जाएगी, बुनियादी ढांचे की जो चीजें हैं वो भी बाधित हो जाएंगी और तकनीकी का जमाना है ये भी बाधित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका कल को पीछे छूट सकता है अगर ये निर्भरता कम नहीं करता है। तो अमेरिका भी अब तांबे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर खनन करने के लिए बात कर रहा है कि हम खनन करेंगे फिर अपनी जो है जरूरतों को पूरा करेंगे, ना कि आयात करेंगे। चीन भी तांबे की दौड़ में शामिल है। चीन दुनिया की 50% गलाने और परिष्कृत क्षमता को नियंत्रित करता है, मतलब जितना तांबा 50% गलता है वो चीन में गल रहा है और जितना भी रिफाइनिंग हो रही है तांबे की उसका 50% कौन कर रहा है, चीन कर, मतलब 50% मार्केट पर तो ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर लिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चिली और पेरू दीर्घकालिक जो है यहाँ पर खनन अनुबंधों को सुरक्षित करने में लगी हुई है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर लेने के लिए ऑलरेडी इनका जो है प्रयास चल रहा है। तांबे के अयस्क की आपूर्ति कम होने के कारण चीन अब नए खनन परियोजनाओं में आक्रामक रूप से निवेश कर, तो चीन भी जो है लगातार अलग अलग जगहों पर निवेश करना शुरू कर रहा है। यहाँ पर देखो चिली है, पेरू है, ये ना AI जनरेटेड इमेज है, तो अगर कुछ बहुत गड़बड़ लगे तो बता देना, ठीक है। बाकी बस नाम याद रखो कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा, चिली में मिल जाएगा, पेरू में मिल जाएगा, जाम्बिया में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी जगह हैं जहाँ जहाँ पर जो है ज़्यादा ही
इसके आपको क्षेत्र मिल जाएंगे। अब बात करें जो है महत्व तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह कर रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, संचार में, निर्माण में, रक्षा क्षेत्रों में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में या बुनियादी सामान के रूप में। इसलिए जो है इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और खपत बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रहे हैं। इसलिए जो है सब चाहते हैं कि हम जो आयात को कम कर पाएँ और जो है मांग जो भी है हम अपनी खादानों से ही उसकी पूर्ति करें। अब तांबे से क्या क्या बनता है बता दिया, जो है बनाया जाता है, इसे गलाकर जो है एनोड बदला जाता है, फिर परिष्कृत कर कैथोड बन, ये सारी हैं कि इससे तांबे की चादरें भी बनती हैं, तार भी बनती है, छड़ भी बनती है, अन्य औद्योगिक उत्पाद यहाँ पर बनाए जाते हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें भारत का तांबा उत्पादन और विदेशी निवेश कितना है, कि हम कितना उत्पादन करते हैं और हमारे यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है या हमने कहीं पर क्या निवेश किया है। तो यहाँ पर 2023-24 की बात करें तो भारत का तांबा का उत्पादन कितना है, 3.78 मिलियन टन था। और 2018-19 में जो है मतलब अगर कंपेयर करें तो 2018-19 की तुलना में हम 8% की कमी पर है। मतलब जो उत्पादन बढ़ा नहीं है, यहाँ पर कम हो गया है, जो अपने आप में सोचने वाली बात है। सरकारी जो कंपनी हमारी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो हमारी है, एकमात्र घरेलू खनन करता है, लेकिन उसका उत्पादन 6% गिर गया। मतलब जो है घरेलू स्तर पर एक ही खनन करता है जो कि ये हो गया, और उसका भी उत्पादन जो है लगातार घट रहा है। मतलब इस क्षेत्र में हम अच्छा काम तो नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करें जो है, अब जब हम उत्पादन कर ही नहीं पा रहे हैं और आयात देखो उत्पादन हम कर नहीं पा रहे हैं, ज़रूरतें हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब आपको ज़रूरत 100 रुपये की हो लेकिन आपकी आमदनी 50 रुपये है तो 50 रुपये आपको लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो है आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, तो हम आयात कर रहे हैं। 2018-19 से 2023-24 के बीच तांबे का सांद्र का आयात जो है दोगुना हो गया है, 26,000 करोड़ रुपए का हमने आयात किया है। विदेशी निवेश की बात करें, भारत जो है जाम्बिया, चिली, डीआरसी में तांबा परियोजनाओं को सुरक्षित कर रहा है। इन देशों में भंडार जो भी है उच्च गुणवत्ता वाला है, तो हम यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है अपना फ्यूचर जो है संभालना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारे यहाँ पर जो है तांबा नहीं हम उत्पादित कर पा रहे तो ऐसे देशों में जो है निवेश करेंगे जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब बात करें भारत में आपको तांबा कहाँ कहाँ पर किन जगहों पर मिलेगा, तो 3 जगह है। राजस्थान पहला है हमारा, सबसे बड़े भंडार आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। खेतड़ी है, झुंझुनू बेल्ट है, यहाँ पर तांबा जहाँ आपको जो है बड़ी मात्रा में मिल जाएगा। खेतड़ी खदान जो है भारत की सबसे बड़ी तांबा खदानों में से एक है। पहली बात तो जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है खेतड़ी खदान है, ये भारत की सबसे बड़ी खदान है जहाँ पर जो है तांबा सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश और झारखंड जो है 2 और राज्य होने वाले हैं जहां पर मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश में बालाघाट है, इसके अलावा जो है मालंज खंड खदान, ये 2 खदानें हैं जो मध्य प्रदेश में है। झारखंड की बात करें तो सिंहभूम में जो है ताम्र बेल्ट है, उसके अलावा जो है यहाँ पर तांबे का एक और महत्वपूर्ण जो है उत्पादन केंद्र बन रहा है। कौन सा? सिंहभूमि जो इलाका है कहाँ पर? झारखंड में। तो इस सिंहभूमि के बारे में आई थिंक मुझे लगता है आपने जो है प्लेटू जब पढ़ेंगे ना, प्लेटू जो है पठार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो आपको जो है सारी जानकारी पढ़ाई जाती है कि क्या है, कैसे बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं। आंध्र प्रदेश का जो है अग्निगुंडला में जो है तांबे के छोटे भंडारण आपको देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटक जो है चित्रदुर्ग और हसन जिले में तांबे के छोटे भंडार आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट में जो है कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लास्ट हमारा है गुजरात, तो गुजरात में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर मैप है, जहाँ जहाँ पर भी ये जो है रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। अब बात करें जो है वितरण, तो हमने देख लिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में है, और फिर जो है झारखंड में हो गए। उसके अलावा जो हमने अन्य राज्य देखे हैं वहाँ पर बहुत कम मात्रा में है, इसलिए जो है उनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज नहीं दिखाया गया। अब बात करें जो है चुनौतियाँ क्या हैं, तो बड़े भंडार मौजूद हैं लेकिन व्यापक अन्वेषण की ज़रूरत है। देखो हमारे पास जो है भंडारण तो बहुत सारी चीज़ों के हैं, लेकिन उनको कैसे बाहर निकालना है। कई बार होता है
कि जितना उत्खनन करने में हम पैसा लगा देंगे उससे अच्छा है कि चलो बाहर से हम आयात कर लेते हैं। जैसे आप कई बार सोचते चलो घर में जलेबी बना लेते हैं, फिर याद आता है कि यार जलेबी बनाने में जितना पैसा लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि उतने रुपए या उससे कम पैसे में हम बाहर से जाकर जलेबी हमें जितनी खानी है उतनी हम खा सकते हैं, तो क्यों अपना टाइम और पैसा लगाया जाए। अगर ऐसा होता कि हाँ भाई कम पैसे में भी बन जाएगा और कम समय में भी बन जाएगा तो हम जो है घर पे बनाकर जो है उसको खा लेते। सब्जी रोटी जो है लोग बाहर से खाना कम पसंद करते हैं क्योंकि उसकी लागत जो है घर पर कम आती है, बाहर खाने में जो है ज़्यादा आती है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। तो हमें क्या है, हमारे भंडारण तो हैं लेकिन जो है हम उनका जो है अन्वेषण नहीं कर पा रहे हैं, उत्खनन नहीं कर पा रहे हैं। और नई तांबे की खदान को चालू करने में 17 साल तक का समय लग सकता है। अब इतना साल हमारे यहाँ लगेगा, इससे अच्छा कि कहीं दूसरी जगह देख लो कि कहीं और कुछ जगह है जहाँ से जो है हम इनको कलेक्ट कर पाएँ। तो देखो अतिरिक्त फैक्ट्स क्या है। चिली जो है दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, इसके बाद पेरू और चीन आते हैं। कांगो जो है DRC उच्च श्रेणी के तांबे वाली जगह है। तांबा 100% नवीकरण किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण धातु बन जाता है। मतलब जो है एक बार इस्तेमाल किया, किसी भी जगह पर लगा हुआ है, आप उसको जो है वहां से निकाल करके उसको फिर से पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हैं। वैश्विक तांबा बाजार का आकार जो है 2030 तक जो है $300 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। तो समझ में आ गया होगा कि तांबा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो है इलेक्ट्रिक वाहन में भी लग रहा है, हमारे औद्योगिक वाले इलाके में भी लग रहा है, रक्षा इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल निर्भर करती है कि हमारे पास तांबा कितना है। तो बहुत सारे देश, खासकर भारत, अमेरिका, चीन, ये जो है पागल हो गए हैं एकदम कि कहाँ पे जो है हमें तांबा मिल जाएगा। जिन जिन देशों में इसके बड़े भंडार हैं वहाँ पर लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं। तो उससे उन देशों का फायदा होगा क्योंकि वो उत्खनन करने के लिए सक्षम नहीं है, उनको पैसे मिल जाएंगे, हमें तांबा मिल जाएगा। तो ये छोटा सा आर्टिकल रहा, आई होप आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।